आइए हम लोग पढ़े अब 10th क्लास का चैप्टर है 14.2। ठीक है, 14.2 का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का ध्यान दीजिएगा। यह आपको निकालना है बहुलक। बहुलक कहता क्या है कि बारंबारता बंटन। क्वेश्चन दिया गया आपको कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। कहता है जीवन काल घंटों में दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता दिया गया 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो आपका कहता है क्या इसमें कि आपको जो है बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा तो कहता है क्या कि हम लोग जानते हैं, पहले इसको आप हल करिएगा तो क्या होगा। पहले आप इसको जीवन काल लिख लीजिए इस प्रकार से, जीवन काल। समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा अगर ऐसे कर लेंगे तो। घंटों में हो गया, और ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता ध्यान दीजिएगा, बारंबारता यह हो गया बारंबारता। ठीक है, आपको जीवन काल दिया गया है तो जीवन काल आपका दिया गया है कितना कितना है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 दिया गया। ठीक है, अब जीवन काल आपको दे दिया गया है तो आपको कहता है बारंबारता भी दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब आपको करना क्या है, बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है। बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपसे बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, बिना बहुलक के फॉर्मूला का आपसे बनेगा ही नहीं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता क्या भाई, तो ध्यान दीजिएगा। बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वह होता है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ध्यान दीजिएगा बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक इक्वल टू, बहुलक कहीं कहीं कैपिटल M0 भी लिखते हैं। ठीक है, तो बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यह आएगा कहां से भाई, तो यह सब यहीं से निकलेगा। एल क्या है आपका, एल जो है बहुलक का बारंबारता होगा। तो बारंबारता कैसे निकलता है, तो एल निकालने का रूल क्या है कि सबसे ज्यादा इसमें कौन सा अंक दिया गया है। सबसे ज्यादा पकड़ने का तरीका देखिए, बहुत ही आसान। सबसे ज्यादा कौन सा है, 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 या 29 है। तो सबसे ज्यादा आपका है 61। क्या है 61, तो आपका जो है 61 जो है, 61 के सामने वाला को देखिए, या तो इसका फर्स्ट या तो इसके ऊपर वाला को लास्ट। ये आपका जो फर्स्ट होगा यही आपका हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा भाई, तो एल का मान कितना आपको आ जाएगा, एल आपको आ जाएगा 60। ठीक है, जो आपका एल निकला वह आपका 60 हो गया। कोई की दिक्कत, आप लोग याद रखिएगा। एनी कंफ्यूजन कहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। एल का मान निकालना सीख गए कि एल का मान वहां से निकालेंगे जहां इसमें बारंबारता में जो सबसे अधिक होगा उसके सामने वाला जो है उसका फर्स्ट वाला लेटर जो होगा वही हमारा होगा एल का मान। ठीक है, अब कहता है एल का मान निकालने के बाद भाई F1, F0 और F2 का मान कहां से आएगा। ठीक है, और जो हम एल निकाले हैं ना, और जो सबसे बड़ा वाला अंक होगा वही हमारा F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो सबसे बड़ा वाला अंक होगा बारंबारता में उसको F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, तो F1 बोलेंगे, सबसे बड़ा वाला अंक 61 है। F1 इसी को बोलेंगे, इसके सामने वाले को बोलेंगे एल फर्स्ट में। या अगर किसी को यह नहीं मिल रहा है तो इसके ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, यही आपका सेम रहेगा। और याद रखिएगा यह निकल के आ गया F1। F1 के बाद हमको क्या कहता है खोजने के लिए, F0 और F2 निकालना बाकी रह गया। तो बताइए F1 से कम होता है F0 होता है, पहले F0 तब ना भाई F1 और तब ना F2। तब F1 तो निकालिए तो F1 से कम होगा तब ना F2, तो F1 से पहले, तब पहले बोलेगा तो F1 से ऊपर चले जाएंगे। तो F1 के ऊपर वाला अंक कितना ये है, तो आपका यही हो जाएगा F0। और F1 के बाद होता है F2, तो F1 यहाँ है तो इसके जस्ट नीचे वाला आपका कहलाएगा F2। किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, निकालना सीख गए। बहुत ही आसान है। पहले एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एल। एल बोले तो बहुलक में यहाँ पे एल का मान निकालेंगे, तो एल का मान कौन सा होगा भाई, तो जो इसमें बारंबारता में सबसे अधिक होगा ना उसके सामने वाला का फर्स्ट वाला लिखिएगा, वह आपका एल का मान आ जाएगा। उसके बाद F1 का मान निकालना है। F1 कौन होगा, जो यहाँ वाला फर्स्ट सबसे अधिक होगा
वही हमारा F1 होगा। अगर आपको F1 निकल गया तो F1 के ऊपर ऊपर वाला अंक जो होगा वो F0 होगा और नीचे वाला जस्ट नीचे वाला आपका होगा F2 होगा। ठीक है, F1 के जस्ट ऊपर वाला है F0, F2 F1 के जस्ट नीचे वाला F2। एच कहाँ से आएगा? तो एच आपका जो है जीवन काल जो दिया गया है यही जो आपका इसी में से एच आएगा। तो एच का मान बोले तो अंतराल कितना का है, कितना का अंतराल है इसमें? तो 0 से 20, 20 से 40, मतलब 20 का गैपिंग है। कितना का है भाई? तो 20 का। तो क्या हो जाएगा हमारा एच का मान कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? एक्स का मान 20 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एच का मान जो आपका हो जाएगा यह 20 हो जाएगा। तो आपको कुल देखिए एल का मान निकल गया, F1 का मान निकल गया, F0 का यहाँ निकल ले आपका है। F0 का मान कितना है देखिए ध्यान से, F0 आपका है 52, F1 निकल गया है, F2 का मान कितना है? तो F2 का मान है 38। मतलब आपको H का मान भी निकल गया। H का मान कितना आ जाएगा आपको? 20। अंतराल कितना का है? तो 20 का। देखिए ये सभी का मान निकल गया है। आप हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। चलते हैं तो क्या लिखेंगे भाई? तो एल का फॉर्मूला लगा दिए हैं, अब इस पर बैठा देते हैं। तब बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? एल का मान भरिए, तो एल का मान है 60 प्लस F1 का मान कितना? तो F1 का मान 61 आपका, तो 61 भर दीजिए। 61 माइनस F0 का मान कितना? तो F0 का मान 52 है अपन बटा यानी कि 2। F1 का मान कितना? 2 गुने F1, F1 बोले तो कितना? F1 61 है माइनस F0, तो F0 का मान कितना है? 52 माइनस F2, F2 का मान कितना है? तो 38। I/2 में फॉर्मूला है H, तो फॉर्मूला H का मान कितना? 20। अब यहां भी हम छोड़ देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, आप लोग को बता के चलेंगे। तो क्या करेंगे इसको, अब आप इसमें से घटाइएगा, अब आप इसमें से घटाइएगा तो 60 प्लस हो जाएगा 11 में से 2 गया तो 9, अब 5 के पास कैंसिल, यहाँ पे गुना कीजिए तो हो जाएगा 122, 61 दूना 122, अब माइनस हो जाएगा 8 तो 10 की राशि लेके, अब 5 3 8 9, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 12 में से यहाँ पे 2 के 2 बचेगा और 12 में से 2 गया तो यहाँ 9 गया तो 3 बचेगा, यानी कि 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32। और एच का मान भरी, एच का मान है 20। आप यार 9 से डिवाइड करेंगे 30 में तो लगेगा तो नहीं, तो दशमलव डाल के 0 23 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 32 से लगाना है डिवाइड, तो 32 दूना हो जाएगा 64। बचेगा कितना देखिएगा? बचेगा यहाँ पे 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2 नहीं लगेगा, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर कितना मरतबे? 8 मरतबे, कितना लगेगा? तो 16 का 6 से लेकर 8 से 24 1 25 256, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 5 खत्म और 4 खत्म, फिर 1 0 आ जाएगा, तो 32 एकम 32 लग जाएगा एक मरतबे, तो बचेगा 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 है, ये कैंसिल, फिर लगाइएगा तो 32 दूना 64, तो 64 देखिएगा, 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से यानी कि 7 में से 6 गया तो 1 16, 0 डालेंगे, अब 32 पचे हो जाएगा 160, 32 पचे 160, ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा? आ गया 60 प्लस 0.28125 और गुने 12। अब इतना से गुना 12 में करना होगा, यानी कि 0.28125 में 20 से गुना करना होगा, तो कर लीजिए 0 0 0 0 0 0, 2 5 10 के 0 वहां से लेके आ 2 दूना देखिएगा, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10 की 0 से लेकर 2 दूना 4 1 5 आ 2 1 कम 2, 8 दूना 16 को 6 से लेकर 2 दूना 4 1 5 और 0, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? 0.05265 0 2 3 4 5 इतना, तो ये आ गया 60 प्लस 0.52500, यह ना भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए इसमें आप, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 60 5 हो जाएगा 65.62500 देंगे तो ये कोई दिक्कत, नहीं दे तो ये कोई दिक्कत। ठीक है, यही आपका हो जाएगा माध्य। क्या हो जाएगा आपका? यही आपको निकल के आ जाएगा जो आपसे पूछ रहा है, जीवन काल की सूचना, बारंबारता या बहुलक, आपको तो बहुलक निकल के आपको आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आप बहुलक निकलेगा। ठीक है, अगर नहीं निकले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ठीक, फिलहाल चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट में।